गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज क्लास 12 का नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नया टॉपिक है। गुडविल देखो, गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है जैसे कि कोई पुराना कस्टमर बार बार उसी, मान लो कोई आपके पास शॉप है, ठीक है, मान लो आप किसी शॉप पे आप बार बार जा रहे हो, ठीक है, वो शॉप बहुत पुरानी है और आप भी जो है उसके पुराने कस्टमर हो, ठीक है, आप उसके पुराने कस्टमर हो। आप पुराने कस्टमर क्यों हो उसके? क्योंकि जो ये शॉप है ये जो है बहुत अच्छी ब्रांड की चीज़ें रखती है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी है मार्केट में, यानी कि मार्केट में इस शॉप का नाम है, इसलिए जा रहे हो कि ये शॉप जो है अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रखती है, अच्छी अच्छी क्वालिटी के आइटम रखती है। तो आज जो है पुराने कस्टमर बार बार इसी शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, और नए कस्टमर भी पुराने कस्टमर को जो है, पुराने कस्टमर नए कस्टमर को इसी शॉप पे वो भी लेके आ रहे हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इस शॉप की वो बहुत अच्छी है, यानी कि उसी चीज़ को हम कह रहे हैं गुडविल। गुडविल किस चीज़ को कह रहे हैं? जिसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। देखो जैसे कि देखो, गुडविल इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर, इसमें क्या कह रहा है कि जो ओल्ड कस्टमर है, पुराने का जो कस्टमर है, विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्लेस, मतलब कि ओल्ड प्लेस पे ओल्ड कस्टमर जा रहे हैं। जैसे कि अच्छी ब्रांड की कंपनी है, मान लो एप्पल की कंपनी है, तो सबको पता है कि एप्पल जो कंपनी है, एप्पल जो फ़ोन बनाती है एप्पल कंपनी, वो जो है बहुत ही अच्छे फ़ोन है, उसमें अच्छे अच्छे फीचर है, यानी कि उस ब्रांड का नाम है, तो उसको ही गुडविल बोले, मतलब कि उसके नाम से ही वो प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, तो वो होती है गुडविल। उसके बाद देखो फीचर ऑफ गुडविल। फीचर ऑफ गुडविल क्या है? देखो, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब कि इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी एसेट जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसी एसेट, ठीक है, क्योंकि गुडविल जो है, गुडविल क्या है? गुडविल एक ऐसी वैल्यू है ना जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसको उसके नाम से ही जाना जा रहा है, ना कि हम उसको छू रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, और आपको ये किस में हेल्प करेगी? अगर आपके पास ब्रांड की चीज़ें हैं आपकी शॉप के ऊपर, तो आपको ये अच्छा प्रॉफिट अर्न करने में भी आपकी हेल्प करेगी, हायर प्रॉफिट, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन द असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर, मतलब कि जो गुडविल है वो वैल्यूअर के असेसमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कि मान लो मेरी जो एप्पल कंपनी है, मान लो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है आपको उसके फीचर अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आपकी तरफ से वो जो एप्पल कंपनी के जो भी मोबाइल फ़ोन है उसके फीचर आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो आपकी तरफ से उसकी जो गुडविल है वो आपकी तरफ से अच्छी नहीं है। मतलब कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कैसी है उसका, ठीक है। तो ये है गुडविल जो है डिपेंड करती है असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको जांचोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी, ठीक है, ये कोई काल्पनिक एसेट नहीं है, ठीक है। ये एक कैसी एसेट है? जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है मार्केट में, ठीक है, ये कोई काल्पनिक ही नहीं है, ठीक है, रियल है। नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल क्या है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशू बाय ICAI, goodwill is an intangible asset and it should not be recognized in the books unless it is processed, मतलब कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ICAI का मतलब है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इंडिया, तो ये जो हमारी अकाउंटिंग बॉडी है इसने रूल नंबर 26 में ये लिखा हुआ है कि जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो गुडविल कैसे एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, ठीक है, ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा हुआ है कि जो गुडविल है वो कैसी नेचर की है? इंटेंजिबल एसेट नेचर की है, ठीक है। आगे देखो, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब कि गुडविल की नीड क्यों है? तो देखो,
व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो कब कब जरूरत पड़ेगी आपको, देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कब कब जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। मान लो पहले आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 था, लेकिन अब चेंज हो गया 4:3 हो गया, तो उस टाइम आपको क्या करनी पड़ेगी, गुडविल जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, और जब नया पार्टनर आपकी कंपनी में एडमिट होता है तो भी आपको गुडविल जो है निकालनी पड़ेगी। उसके बाद है व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाइज, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर कोई पार्टनर मर जाता है तो उस टाइम पे भी जो है गुडविल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो व्हेन ए पार्टनरशिप इज सोल्ड, जब आप पार्टनरशिप सोल्ड मतलब कि अपना जो आपका जिस चीज़ का भी काम है उसको आप बेच देते हो, आप अपनी कंपनी को अगर बेच रहे हो तो उस टाइम भी आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। व्हेन टू और मोर फर्म अमेलगमेंट, अमेलगमेंट का मतलब होता है जैसे दो फर्म है ए और बी, ये दो अलग अलग फर्म है, ठीक है, और जब ये मर्ज हो जाती है आपस में, यानी कि ए और बी दोनों इकट्ठी हो जाती है तो उसको अमेलगमेंट बोलते हैं। तो अमेलगमेंट का मीनिंग है कि दोनों फर्म जब वो एक साथ मिल जाती है तो उस टाइम भी आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है गुडविल की, ठीक है। देखो व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी, और जब आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंपनी में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो उस टाइम पे भी आपको जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी होगी, ठीक है। ये थे हमारे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। और हमने किया नेचर ऑफ गुडविल क्या है, उसके बाद उससे पहले हमने किया था फीचर ऑफ गुडविल क्या है, ठीक है। अब करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कुछ ऐसे फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो देखो एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट अगर अच्छा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, मान लो आप किसी स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, एक स्कूल तो ऐसा है जिसमें कि अच्छे टीचर हैं, उन टीचर का जो बिहेवियर है वो अच्छा है, स्टाफ काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और मेल जोल में भी अच्छा है। लेकिन अगर आप एक दूसरे स्कूल में जा रहे हो और उसका जो स्टाफ है वो ना ही तो बातचीत करने में अच्छा है, ना ही उसमें साफ सफाई किसी तरह की मतलब कोई सहूलियत नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है कि आपके मन में दोनों स्कूलों के कंपैरिजन में कौन सा स्कूल अच्छा है, जो पहले आपने स्कूल देखा उसमें जो स्टाफ था वो भी अच्छा था, तो आपके अकॉर्डिंग जो उस स्कूल की गुडविल है वो काफ़ी अच्छी हुई है। तो इसीलिए इसी को बोले एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी क्या करते हो, क्या होता है जो है मैनेजमेंट भी जो है अफेक्ट करती है गुडविल को, ठीक है। नेक्स्ट देखो फेवरेबल लोकेशन, अगर आपकी शॉप कहीं अच्छी जगह पे है, जहाँ मार्केट अच्छी मार्केट में है और अच्छा वहाँ पे पैसा है, तो वहाँ पे भी जो है आपकी जो गुडविल है वो अच्छी होगी, जो गुडविल की वैल्यू होगी, ठीक है। मान लो आपकी शॉप कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ कहीं मतलब किसी का आना जाना ही नहीं है, कोई आता जाता ही नहीं है, तो आपकी जो शॉप है उसकी गुडविल कैसे बढ़ेगी, मतलब उसको लोग कैसे जानेंगे, तो जो है फेवरेबल लोकेशन भी जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, मतलब कि आप किसी मतलब कि अधिकार करना, पेटेंट का मतलब होता है अधिकार करना, मतलब कि आपने इस शॉप है तो इस शॉप के ऊपर सिर्फ आपका ही अधिकार है, ठीक है। तो ये होता है एडवांटेज ऑफ पेटेंट, मतलब कि आपको वो ब्रांड बनाने का सिर्फ अधिकार आपको ही है और किसी को वो ब्रांड बनाने का अधिकार नहीं है, तो इसका भी एडवांटेजेस आपको मिलता है। तो इससे जो है ये भी अब जो है गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सेस टू सप्लाईज, मतलब कि सप्लाई अगर अच्छी है आपकी शॉप की, मान लो जियो मार्ट है, जियो मार्ट अगर सप्लाई अच्छा करता है, मान लो जैसे ही ऑर्डर किया और वैसे ही हमारा 10 मिनट में 5 मिनट में सामान जो है तुरंत अगर घर आ जाता, तो जो जियो मार्ट है उसकी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। अगर वही हमारा जो जैसे भी कोई भी डिलीवरी हमने ऑर्डर किया है और वो हमारे टाइम पे नहीं आती है, मान लो 2-3 दिन बाद आती है, 4-5 दिन बाद आती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारी नज़र में गिर जाती है। तो ये है एक्सेस टू सप्लाई, एक्सेस टू सप्लाई जो फैक्टर है वो भी हम इसको गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो वो भी गुडविल की वैल्यू को जो है अफेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट अदर फैक्टर लाइक आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है
मतलब कि इसमें कुछ अदर फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, छोटे मोटे और भी अदर फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट, आपकी कंपनी वॉशिंग मशीन बनाने की, और आपने जो है इस तरह की मैनेजमेंट कर रखी है कि मान आपने जिस भी बंदे को आपने वॉशिंग मशीन आपने बेची है, सेल किया, और उसको आफ्टर सेल भी आप सर्विस दे रहे हो, तो जो बंदा है जो आपसे वॉशिंग मशीन लेके गया, आपका जो कस्टमर है, तो उसके दिमाग में आपकी जो वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, जो गुडविल, तो इससे गुडविल की जो वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये फैक्टर भी जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की क्लासिफिकेशन 2 टाइप की है, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल कौन सी है? परचेज्ड गुडविल वो होती है जिसमें मान लो कोई ऐसी ब्रांडेड कंपनी है, मान लो एप्पल कंपनी है, ठीक है, एप्पल कंपनी की ब्रांड अगर कोई और खरीद ले, इसके नाम को कोई और खरीद ले कि भाई मैं तुम्हारे नाम से अपना जो काम है वो कभी अपना बिजनेस चलाना चाह रहा हूँ, तो इसी का जो एप्पल का जो नाम चल रहा है वो इसको खरीद लेता है, ठीक है, पैसे देके इसको खरीद लेता है कि भाई मैं तुम्हारे नाम से अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है? परचेज गुडविल, यानी इसने खरीद लिया, इसमें इसकी कोई मेहनत नहीं लगी इसकी गुडविल बनाने में, इसने सीधी गुडविल क्या है परचेज कर ली। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो है जो मान लो जो एप्पल कंपनी है, ये बनी कैसे होगी, ये नाम जनरेट कैसे होगा? इसमें इसकी मेहनत लगी हुई है, ठीक है, इसने खरीदी नहीं है, इसमें इसकी मेहनत लगी हुई है। अगर इसमें इसकी मेहनत लगी हुई है तो यानी कि इसमें काफ़ी टाइम लगा इसको अपनी गुडविल बनाने में, तो ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, यानी कि नन परचेज गुडविल। ये परचेज की हुई गुडविल नहीं होती, लेकिन ये परचेज की हुई गुडविल होती है, परचेज गुडविल, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। तो इसको हम आगे भी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में आगे भी जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, हमने देखो क्या देखा कि गुडविल क्या होती है, फीचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल और क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। आप इस क्लास को रिवाइज करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।